Hello children, how are you all? I hope you all are healthy and fine. So children, today we are going to study about sweet home. So let's start the chapter. But children, before starting the chapter, we will recite a rhyme. A house may be big or small, but it has a room for all. Outside the house, I like to play football. Inside my house, I play with a doll. My house has a very big hall. All members sit there, whether short or tall. कैसी लगी ये राइम? अच्छी थी ना? ये राइम थी हाउस के ऊपर. एक बच्चा बता रहा है कि उसके हाउस में क्या करता है, वो बहुत सारी चीज़ें करता है. ठीक है, उसका हाउस इतना बड़ा है कि बहुत सारे लोग उसके अंदर रहते हैं. हाउस के बाहर वो क्या करता है, फुटबॉल खेलता है, और हाउस के अंदर वो क्या करता है, अपनी डॉल के साथ खेलता है. लेट मी आंसर, हाउ मेनी रूम्स आर देयर इन योर हाउस? अब आप मुझे बताओ कि आपके हाउस में कितने रूम है. ठीक है, ये आप काउंट करोगे और आप फिर बताओगे. डू यू हैव अ गार्डन इन योर हाउस? आप बताओ आपके हाउस के बाहर कोई गार्डन है? आगे बढ़ते हैं. वी लिव इन अ हाउस. आवर हाउस प्रोवाइड्स अस शेल्टर. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, स्टॉर्म, thieves and animals. A house is called a home when we live in it with our family. We feel comfortable in our home. We take rest and sleep in it. We enjoy and play in it. बच्चों, हम कहाँ रहते हैं? एक हाउस में रहते हैं. ठीक है, एक हाउस जो है वो हमें शेल्टर प्रोवाइड करता है, और ये हमें हीट से, कोल्ड से, डस्ट से, स्टॉर्म से, थीव यानी चोरों से, और वाइल्ड एनिमल से भी बचाता है. ठीक है, हम हाउस को होम भी कहते हैं जहाँ हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं. ठीक है, जितने सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं हमारी फैमिली में, वो हम कहाँ रहते हैं? एक हाउस में हम एक साथ रहते हैं. हम अपने घर में कंफर्टेबल फील करते हैं. यहाँ हम रेस्ट भी करते हैं, सोते भी हैं, एंजॉय भी करते हैं, मतलब टीवी भी देखते हैं और खाना भी खाते हैं, और क्या करते हैं, हम खेलते भी हैं. तो बच्चों, यहाँ पे आपको बहुत सारे रूम्स दिए गए हैं जो हमारे हाउस में होते हैं, जैसे बेडरूम, बाथरूम, टेरेस, किचन, लिविंग रूम. So children, do you know east or west my home is the best? बच्चों, आपको पता है कि ईस्ट और वेस्ट मेरा हाउस जो है वो बेस्ट है. ठीक है, हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं, हमें सुकून कहाँ आके मिलता है? अपने घर पे ही आके मिलता है. इसलिए ये बोला गया है कि हमारा हाउस जो होता है वो क्या होता है? बेस्ट होता है. There are many rooms in a house. Each room has a different use. हमारे हाउस में बहुत सारे अलग अलग क्या होते हैं? रूम्स होते हैं, और अलग अलग रूम में हम अलग अलग काम करते हैं. वी एंटरटेन आवर गेस्ट्स इन द लिविंग रूम. जब हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो हम उन्हें कहाँ बिठाते हैं? लिविंग रूम में बिठाते हैं. वी स्टडी इन आवर स्टडी रूम. हम कहाँ पे पढ़ते हैं? अपने स्टडी रूम में पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे टेबल चेयर आपके लिए उसी हिसाब से लगी होती है जहाँ पे आप इजीली स्टडी कर सको. वी ईट इन द डाइनिंग रूम. हम डाइनिंग रूम में डाइनिंग टेबल पे बैठ के ही अपना खाना खाते हैं. मदर कुक्स फूड इन द किचन. ठीक है, आपकी मम्मा फूड कहाँ पे बनाती है? किचन में बनाती हैं, वहाँ पे ही वो क्या करती हैं? कुक करती है. वी टेक रेस्ट एंड स्लीप इन द बेडरूम. हम कहाँ पे सोते हैं और कहाँ पे रेस्ट लेते हैं? अपने बेडरूम में, अपने बेड पे ही हम रेस्ट और स्लीप करते हैं. वी टेक बाथ इन द बाथरूम. हम नहाते कहाँ पे हैं? बाथरूम में जाके हम क्या करते हैं? नहाते हैं. सम हाउसेज हैव अ गैरेज फॉर कार पार्किंग. कुछ हाउसेस ऐसे होते हैं जिसमें पार्किंग भी होती है, मतलब गैरेज होता है, उसमें हम अपनी क्या करते हैं? कार को पार्क करते हैं. हाउसेस मे बी बिग और स्मॉल, बट दे शुड बी एयरी एंड वेल लिट. वी मस्ट कीप द विंडोज ओपन टू लेट इन फ्रेश एयर एंड सनलाइट. वी मस्ट कीप आवर होम नीट एंड क्लीन. बच्चों, हाउसेस बताया गया है कि बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, लेकिन ये बताया गया है कि उनमें क्या होनी चाहिए? इतनी विंडोज होनी चाहिए कि आपके घर के अंदर अच्छे से क्या आ सके? हवा आ सके और सूरज की रोशनी आ सके. ठीक है, और हमेशा अपनी विंडोज़ को क्या करना चाहिए? हमें ओपन करके रखना चाहिए ताकि फ्रेश हवा अंदर आए और सनलाइट भी अंदर आए. और हमें अपने हाउस को नीट एंड क्लीन भी रखना चाहिए, साफ़ सुथरा भी रखना चाहिए. डू यू नो एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑल्सो नीड शेल्टर टू लिव इन. अब क्या आपको पता है कि जो एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं उनको भी शेल्टर चाहिए होता है, उनका भी फिर क्या होता है? वो अपना एक घर बनाते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस. वी लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस. सम आर बिग, सम आर स्मॉल, एंड सम आर वेरी हाई. Houses are made up of different things.
ठीक है। अब हम अलग अलग तरह के हाउसेस में रहते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं, ठीक है, और कुछ हाउसेस जो होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग से बने होते हैं, मतलब अलग अलग चीज़ों से वो बने होते हैं, ये हम आगे जानेंगे। इन सिटीज़ हाउसेस आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट एंड स्टील। सच हाउसेस आर स्ट्रॉन्ग एंड सेफ। दीज आर कॉल्ड पक्का हाउस। अब सिटीज़ में आप देखते हो जो हाउसेस होते हैं वो ब्रिक ईंटों से बने होते हैं, सीमेंट से बने होते हैं, स्टील से बने होते हैं, ठीक है। ये हाउस जो होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ही मजबूत होते हैं और सेफ होते हैं रहने के लिए, इन्हें हम पक्का हाउस कहते हैं। पक्का हाउसेस आर मोस्टली सीन इन सिटीज़। जो पक्के हाउस होते हैं वो हम कहाँ देखने को मिलते हैं, हमें सिटीज़ में देखने को मिलते हैं, जैसे बंगलो, अपार्टमेंट, मल्टी स्टोरीड हाउस। इन विलेजेस मोस्ट houses are made up of mud, dry leaves, bamboo and straw. These are called कच्चा houses. अब आप जब गांव में जाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे हाउसेस कैसे होते हैं, उनकी छोटी छोटी झोपड़ियाँ होती है, वो किस चीज़ से बनी होती है, मड से बनी होती है, मिट्टी से बनी होती है, ड्राई लीव्स, ठीक है, जो सूखे पत्ते होते हैं उससे बनी होती है, बैम्बू से बनी होती है और स्ट्रॉ से बनी होती है, ठीक है, मतलब बांस से बनी होती है, स्ट्रॉ से बनी होती है। उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम कच्चा हाउस कहते हैं, ठीक है। और ऐसे हाउस हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, गांव में, विलेजेस में देखने को मिलते हैं। ये यहाँ पर कच्चा हाउस की फिगर आपको दिखाई गई है, पिक्चर दिखाई गई है, ठीक है। इस तरह से गांव के जो हाउस है वो दिखते हैं। In very cold places where there is a lot of snowfall, people make houses called igloo. अब आप माउंटेन्स में जाओगे तो आप देखोगे कि बहुत सारी वहाँ पे क्या पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है। तो ऐसे इलाकों में वहाँ के लोग जो होते हैं एक स्नो का हाउस बनाते हैं, उस हाउस को क्या बोलते हैं, इग्लू बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से जैसे ये हाउस यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस तरह से एक इग्लू जो होता है वो दिखता है या वो बनाया जाता है। सम हाउसेज फ्लोट ऑन वाटर, दीज आर कॉल्ड हाउस बोट्स। अब आप कुछ हाउसेस देखते हो जो वाटर में क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, ठीक है। इन हाउसेस को हम हाउस बोट्स कहते हैं। ये आप अगर कश्मीर जाओगे तो वहाँ पे आपको दिखेंगे इस तरह के हाउसेस जो पानी में क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। टेंट्स आर हाउसेस मेड ऑफ क्लॉथ, दे कैन बी रोल्ड अप एंड कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बच्चों जब आप कैंपिंग में जाते हो, ठीक है, या आप जब बड़े हो गए आप कैंपिंग में जाओगे, फिर आप देखोगे कि वहाँ पे क्या करते हैं, छोटे छोटे तंबू या टेंट लगाए जाते हैं। वो टेंट किसके होते हैं, कपड़े के बने होते हैं। और आप जैसे उनके अंदर रहोगे, रात बिताओगे, फिर उसके दूसरे दिन आप क्या करोगे, उसको रोल कर करके अपने साथ अपने घर वापस ले आओगे। अ कारवा इज अ मूविंग हाउस मेड ऑफ मेटल। एक कारवा जो होता है एक कार होती है, ठीक है, उसके अंदर आप छोटा सा एक घर बना सकते हो और उसको क्या कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह आप उसको मूव कर सकते हो। ये किस चीज़ का बना होता है, मेटल का बना होता है, ठीक है। अ स्टिल्ट हाउस इज अ स्पेशल हाउस मेड ऑफ वुड, दीज हाउसेस आर मोस्टली फाउंड इन फ्लड प्रोन्स एरिया। एक स्टिल्ट हाउस जो होता है वो वुड से बना होता है, ठीक है, और ये स्पेशली बनाया जाता है ऐसे एरिया में जहाँ पे बहुत सारा बाढ़ आती है, बहुत सारा पानी इकट्ठा होता है, ठीक है। तो ऐसे एरिया में रहने के लिए लोग इस तरह के हाउसेस बनाते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है। सो चिल्ड्रन, डू यू नो अ ट्री हाउस इज बिल्ड अमंग द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। अब एक हाउस ऐसा भी होता है जो ट्रीज की ब्रांचेस के बीच में बनाया जाता है, उसे हम ट्री हाउस कहते हैं। लेट्स समराइज। द प्लेस वेयर वी लिव इज कॉल्ड होम। हम जहाँ रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक घर कहते हैं। अ होम हैज़ अ ड्राइंग रूम, अ डाइनिंग रूम, अ बेडरूम, अ किचन एंड अ बाथरूम। एक घर में बहुत सारे रूम्स होते हैं, जैसे कि ड्राइंग रूम होता है, बेडरूम होता है, डाइनिंग रूम होता है, किचन होता है और बाथरूम होता है। वी मस्ट कीप आवर होम नीट एंड क्लीन। अब आप जहाँ रहते हो आप उसे साफ़ सुथरा भी उसे रखने की आपकी जिम्मेदारी है। आपको उसे क्या रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए। We live in different types of houses. हम different type of houses में रहते हैं। पक्का houses are mostly seen in cities. जो पक्के हाउस होते हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, सिटीज़ में देखने को मिलते हैं। कच्चा हाउसेज आर मोस्टली सीन इन विलेजेस। जो कच्चे हाउस होते हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, विलेजेस में देखने को मिलते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको होम के ऊपर ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।